नाजरीन सलाम आदाब। इस वक्त हम मगरबी बंगाल के वज़ीर क़ानून जनाब मौलाए घटक साहब के साथ उनके चैम्बर में इस वक्त मौजूद हैं। रमज़ान का महीना है, ईद भी सामने है, तो हम चाहेंगे कि मुलाहिदा पहले रमज़ान और ईद की मुबारकबाद देना ये करेंगे। सर आपका खुद हम सभी को रमज़ान और ईद के शुभकामनाएं देते हैं। सब अच्छा रहिए, सबका परिवार अच्छा रहे और हर साल बहुत शांति से हम लोग ईद मनाते हैं। कंधा से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर ईद मनाते हैं। हर जाति, हर धर्म सभी इसमें भाग लेते हैं। इस बार भी होगा। हम लोग दीदी के इसमें यही सोचते हैं, क्योंकि कम्युनल हार्मनी काफ़ी इसमें लोग डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। आसनसोल भी उसमें से वंचित नहीं है। बार बार वहाँ पर से बीजेपी या फिर दूसरे कम्युनल फोर्सेस उस पर अटैक करते रहते हैं, लेकिन आप जैसा कद्दावर लीडर वहाँ पे मौजूद है तो इन लोगों को उतना मौका नहीं मिल रहा है। फिर भी आप किस तरह से उन लोगों के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं सर बीजेपी का? ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी कोई मुद्दा नहीं छोड़ता है और कोई तरीका भी नहीं छोड़ता है। 2016 का जो आपका चुनाव था जी, 2016 का चुनाव का करीब 3 से 4 महीना आगे आसनसोल में एक लड़ाई हुआ था दोनों कम्युनिटी का। हाँ, दोनों कम्युनिटी का। उसमें करीब 4-5 मौत भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी 22-23 हज़ार वोट से हारा था, इतना कोशिश करने के बाद। तो इसलिए आसनसोल का जो आसनसोल में रहते हैं तो उन लोग को मालूम है जे आसनसोल का भलाई कौन चाहते हैं, आसनसोल का तरक्की कौन चाहते हैं, कौन पार्टी का रहने से तरक्की होगा, कौन लीडर रहने से तरक्की होगा और कौन चीफ मिनिस्टर रहने से तरक्की होगा। आसनसोल के तो आप काफ़ी दिन से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं असेंबली में, तो पिछले 15 साल के बाद इस दरमियान में आसनसोल में आपने क्या फ़र्क पाया डेवलपमेंट के इसमें कि आपको 2011 और 2025 में अब आसनसोल का 2011 का आगे हम लोग जो लोग आसनसोल में रहते हैं, हम लोग को मालूम ही नहीं चलता था कि हम लोग बंगाल में है कि बंगाल का बाहर में है। बंगाल का जितना भी तरक्की दुर्गापुर तक जाके रुक जाता था। आसनसोल में कोई तरक्की उसके आगे हुआ ही नहीं। 34 साल सीपीएम का राज में तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन दीदी ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनने का बाद आसनसोल का जनता, आसनसोल का आदमी का जो भी मांग था उन्होंने आस्ते आस्ते सभी पूरा कर दिया। ठीक है, हम लोग का आसनसोल का आदमी का सबसे बड़ा जो मांग था कि आसनसोल का जिला बना दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए। आसनसोल खाली वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल में आसनसोल इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी। कलकत्ता का बाद 106 वार्ड आसनसोल में है। सबसे ज़्यादा आबादी आसनसोल में है, लेकिन आसनसोल एकदम माने नेग्लेक्टेड था सीपीएम का जमाना में। लेकिन ममता बनर्जी इनको नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाया। आसनसोल में पुलिस कमिश्नरेट बना। उसके बाद आसनसोल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी बना। तो एक के बाद जितना ब्रिज, रोड, सभी का तरक्की आसनसोल में हुआ। इसमें आपका भी रोल माना जाता है कि कुछ जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स है इसमें सिलसिले में हम लोग विधायक का नाते हम लोग का चीफ मिनिस्टर को हमेशा तो मानते ही हैं कि दीदी आसनसोल में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और दीदी भी दोनों हाथ उजाड़ के देते हैं, हमेशा उन्होंने करते हैं। आगे कुछ ऐसा आसनसोल के फ्यूचर प्लान है जिसमें जब कलकत्ता सिटी के बाद में जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि वो बड़ा शहर है, तो इसमें तरक्की की क्या और उसमें गुंजाइश है? देखिए, तरक्की कभी पूरा नहीं होता है। तरक्की के लिए तो मांग रहता ही है, लेकिन अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आसनसोल में और ज़्यादा तरक्की करने। हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं आसनसोल में एक जू, मिनी जू बनाने के लिए, उसका लिए काम हो रहा है। आपका लैंड वगैरह हम लोग सर्च कर रहे हैं। अगर होगा तो हम लोग वो भी दीदी को बोलेंगे कि दीदी इसको बनाइए। और आसनसोल में और एक कमी है, वो है कि आसनसोल में एक मेडिकल कॉलेज। आसनसोल इतना बड़ा सिटी है, लेकिन आसनसोल से कुछ होता तो दुर्गापुर करीब 50 किलोमीटर दूर में, 48 किलोमीटर, तो वहाँ तक जाने पड़ता है। अगर आसनसोल में कोई अच्छा सुपर स्पेशलिटी तो बना है, लेकिन और एक मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो कुछ अच्छा डॉक्टर भी पॉपुलेशन के एतबार से उसको कैपेसिटी, डॉक्टर भी वहाँ अच्छा रहेंगे, तो आसनसोल का जनता के लिए अच्छा। सर एक और सवाल, आज नहीं तो कल हम जानते हैं कि हम लोग का चीफ मिनिस्टर है, वो कभी ना कभी इसको पूरा कर ही देंगे। हमारी भी दुआएं हैं कि आपका ये सपना ज़रूर पूरा हो, वहाँ के लोगों का भी ज़रूर पूरा हो। सर आप लॉ मिनिस्टर भी हैं यहाँ के। एक देश में एक बहुत
चल रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल, Yes. वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत, इसको बहुत तेज़ी से चेंज, बहुत लोग इसको अगेंस्ट भी कर रहे हैं। टीएमसी भी इसमें वन ऑफ द पार्टी है जिसको काफ़ी शिद्दत से उसकी मुखालफत अगेंस्ट कर रही है। आपका क्या कहना है इस सिलसिले में, कितनी ज़रूरत थी, या फिर इसको मैनिपुलेट करने के लिए या फिर मैंडेट को मैनिपुलेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? देखिए, वक़्फ़ जो आपका अमेंडमेंट बिल के बारे में हम लोग का विधानसभा में भी चर्चा हो चुकी है। वक्फ जो प्रॉपर्टी होता है, ये आपका माने किसी का भी प्रॉपर्टी वो अल्लाह को देता है, ठीक है। तो उसको तो सेल नहीं होता है, ये नहीं होता, जो कम्युनिटिकली काम होता है। तो इसको काहे हो रहा, क्यों हो रहा है, तो पूरा देश का जनता का मालूम। लेकिन उसके लिए मेरा लीडर ममता बनर्जी लड़ी रहे हैं, और आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लड़ाई हो। सर एक और लास्ट सवाल, 2026 सामने है, अब वो खत्म हो गया, इसके बाद नहीं है। हाँ। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला, या किस तरह का मुकाबला की उम्मीद है? इस बार तो सीएम बोल देंगे इस बार 250 पार कर देंगे। 250 कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू।